12वां प्रश्न, संसार की जनसंख्या 1982 में लगभग 450 करोड़ थी। यदि जनसंख्या वृद्धि की दर स्थिर हो और 38 वर्ष में वह दुगनी हो जाए तो 2020 एडी में संसार की जनसंख्या क्या होगी? चलें इसे भी हल करें। ये बहुत ही रोचक प्रश्न। चूंकि यहाँ P का मान 450 करोड़ है, वर्तमान जनसंख्या संसार की जनसंख्या 1982 जो कि वर्तमान है, तो लिख देते हैं P बराबर हमारे पास 450 करोड़ n का मान 2020 से 1982 के बीच की को घटा देते हैं, अर्थात घटाने पर 38 वर्ष आएंगे। और 2020 में जनसंख्या Q है ना, 38 वर्ष के बाद यानी 2020 एडी में संसार की जनसंख्या क्या होगी? तो यहाँ पर Q का मान हमें निकालना है, लेकिन इसका मान दुगना दिया हुआ है, यानी 2 गुने P 2P, लेकिन Q हमें निकालना है अंत में। तो सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि Q बराबर चिर परिचित सूत्र P1 प्लस R/100 n पावर n। यहाँ Q का मान 2P हमने प्रश्न से लिखा है। P हमारे पास तो मालूम है नहीं अभी, इसमें हम अभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। n का मान 38 वर्ष है। इसे गुना में है, P इधर आया तो भाग में हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ 1 प्लस R/100 बच गए, अब पावर 38। ये P और P काट देते हैं तो हमारे पास बच गया 1 प्लस R/100 पर पावर 38 बराबर 2। इसे हम समीकरण 1 यानी पहला मान सकते हैं। पुनः हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि Q बराबर P1 प्लस R/100 n, वही सूत्र का इस्तेमाल किए। अब हम इसमें मान रखते हैं। P का मान 450 करोड़ ऊपर लिख लिए हैं। 1 प्लस R/100 अब समीकरण फर्स्ट से 1 प्लस R/100 पर पावर 38 का मान 2 हमने निकाला है, तो यहाँ हम सीधे 450 में 2 से गुना कर दिया। यहाँ लिख देते हैं समीकरण पहला से 2 से गुना किया, तो अब हमारे पास गुना करने के बाद 900 करोड़ आए। इसलिए यहाँ 2020 एडी में संसार की जनसंख्या 900 करोड़ है, तो लिख देते हैं इसलिए 220 एडी में संसार की
जनसंख्या बराबर 900 करोड़। यही हमारा आंसर हो गया। 13वां प्रश्न, 1980 में किसी राज्य की जनसंख्या 5.4 गुने 10⁻7 थी। यदि जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो तो 2.4% वार्षिक वृद्धि दर से 2000 AD में वहाँ की जनसंख्या क्या होगी? जबकि मान दिया हुआ 1.024 पर पावर 20 बराबर 1.6094। तो अब हम इसे उसी तरह हल करते हैं। चूँकि यहाँ वर्तमान जनसंख्या 1980 में P बराबर दिया हुआ है 5.4 गुने 10⁻7 P का मान, R का मान दिया हुआ है 2.4% रेट, R बराबर 2.4% वार्षिक वृद्धि दर है, और हमारे पास N का मान भी दिया हुआ है। N का मान हम 2000 में 1980 को घटा देते हैं तो सीधे 20 वर्ष हमारा N का मान आता है। जबकि Q का मान हमें निकालना है, Q हमें नहीं मालूम है, तो सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र से चूँकि Q बराबर P1 प्लस R/100 N, ये हमारा सूत्र है। अब बारी बारी से मान हम इसमें रखेंगे। P का मान हमारे पास 5.4 गुने 10⁻7 और 1 प्लस R का मान 2.4/100, इस तरह हमने इसे लिख दिया, और पावर यहाँ 20 N का मान। अब हम इसे आगे हल करेंगे। 5.4 गुने 10⁻7, यहाँ हम दशमलव हटाते हैं तो एक शून्य यहाँ बढ़ाते हैं हम, यानी 1000 यहाँ हो जाएंगे। अब 1024 भिन्न का जोड़ करने पर 1024 यहाँ लिखते हैं, और नीचे 1000, अब पावर 20 बराबर 5.4 गुने 10⁻7। अब यहाँ इसे हम भाग करते हैं तो 1.024 सिर्फ बचेंगे। 1024 में 1000 से भाग करते हैं तो ये 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएंगे। हम इतना भी लिख सकते हैं। अब 1.024 का मान पावर 20 बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ हम गुना कर देंगे 1.6094। यहाँ 5.4 को 1.6494 से गुना करते हैं तो हमारे पास संख्या आता है 8.677476, और गुने 10⁻7, इस तरह हम लिख सकते हैं। ये हमारा संख्या आया, इसलिए अंत में हम लिख सकते हैं 2000 AD में कुल जनसंख्या बराबर 8.677476 गुने 10⁻7, यही हमारा आंसर हो गया है ना। इस तरह हम इसे हल करेंगे।
चौदहवां प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र के एक जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार 1950 में केवल एक ही नगर की जनसंख्या 40 लाख से अधिक थी। 2000 AD में ऐसे नगरों की अनुमानित संख्या 135 होगी। ऐसे नगरों की संख्या वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करें यदि वृद्धि की दर स्थिर हो, जबकि दिया हुआ 135 पर पावर 0.02 बराबर 1.10308 ये मान दिया हुआ है। इसे हम कहीं इस्तेमाल करेंगे प्रश्न के आंसर में, तो चलें इसे भी हम नोट करते हैं क्या क्या हमें मालूम है। चूँकि यहाँ P का मान एक नगर दिया हुआ है, 1950 में केवल एक ही नगर की जनसंख्या, तो यहाँ P का मान हम यहाँ 1 लिखेंगे। Q का मान 135, 2000 AD में अनुमानित संख्या 135 होगी, तो Q का मान 135 नगर है। N का मान 2000 में हम 1950 को घटा के निकाल सकते हैं, जो कि 50 वर्ष है। R का मान हमें नहीं मालूम है किस दर से वृद्धि हो रही है, तो R का मान हमें निकालना है। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। चूँकि Q बराबर P1 प्लस R/100, N ये हमारे पास सूत्र है। अब यहाँ से Q का मान हम 135 रखते हैं और P का मान 1 रखते हैं, और 1 प्लस R हमें मालूम नहीं है। N का मान यहाँ हम 50 रखे। इस तरह हम इसे लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 135/1, जो अनवेलेबल है। 1 हर रहने पर मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इस तरह हम उसे सिर्फ समझने के लिए लिख दिया है। अब यहाँ 135 बचा, यहाँ पावर 50 है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 50/1 है, तो 1/50, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 135। तो यहाँ बच गया 1 प्लस R/100। अब हमारे पास 135 पर घातांक 1/50, इसे हम 135 पर घातांक 1/50 भी लिख सकते हैं, है ना, बराबर 1 प्लस R/100। अब 135 और 1/50, इसे हम 1 में 50 से भाग करते हैं। 1 में हम 50 से भाग करते हैं तो 0.0 भाग नहीं लगा, 0.2, यानी 0.02 भी इसे लिख सकते हैं। 135 पर घातांक 0.02 बराबर 1 जोड़ R/100। अब हमें बुक में 135 पर घातांक 0.02 का मान दिया हुआ है, जो हम यहाँ लिख रहे हैं 1.10308 बराबर 1 प्लस R/100। अब हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ला रहे हैं, बायां पक्ष में, तो इसका प्लस का चिन्ह 1 है, ये आ जाएगा माइनस में, तो हम 1.10308 -1 भी लिख सकते हैं। इधर राइट हैंड साइड में R/100 बच गए। इसे घटाते हैं तो 0.10308 सिर्फ बचेंगे R/100। अब यहाँ से R का मान निकालते हैं,
इसलिए आर बराबर 0.3 गुना हो जाएगा। अब इस पर 2 शून्य जाने के बाद 1 2 3 4 5 5 अंक के बाद दशमलव बैठा सकते हैं। हम गुना करेंगे तो 10 3 0 8 और ये 2 शून्य इस पर बैठ जाएंगे। 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे 1 2 3 4 5 यहाँ दशमलव बैठेंगे, यानी इसे हम 10.308 भी लिख सकते हैं। इसलिए आर बराबर 10.308%। यही हमारा आंसर हो गया।